हेलो, स्वागत है आपका इस चैनल पे फिर से। आज हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे झारखंड की भूगर्भिक संरचना का, जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस चट्टान का झारखंड राज्य में सर्वाधिक विस्तार है। तो मैं जानकारी के लिए बता दूं कि झारखंड की चट्टानों संरचना में जो आर्कियन क्रम की चट्टान है, यह बहुत ही सर्वप्रमुख है और इसका विस्तार आपका झारखंड के लगभग 90% भूभाग पर है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आर्कियन क्रम की चट्टान। और ये जो आर्कियन क्रम की चट्टान है, इस चट्टान का विस्तार आपका झारखंड के सिंहभूम, सरायकेला, सिमडेगा तथा दक्षिणी पूर्वी झारखंड के क्षेत्रों में है। और इन चट्टानों में आग्नेय, अवसादी तथा रूपांतरित तीनों प्रकार की चट्टानें मौजूद है तथा छोटा नागपुर पठार की आग्नेय, अवसादी तथा रूपांतरित चट्टानों का संबंध इसी काल के चट्टानों से माना जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आर्कियन क्रम की चट्टान, जो झारखंड राज्य में सर्वाधिक विस्तार है, लगभग 90% झारखंड के भूभाग पर आर्कियन क्रम की चट्टान स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। झारखंड राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर आर्कियन कालीन चट्टानों का विस्तार है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र के आग्नेय, अवसादी तथा रूपांतरित चट्टानों का संबंध इनमें से किस क्रम की चट्टानों से है। तो अभी मैंने बताया कि आर्कियन जो क्रम की चट्टानें हैं, छोटा नागपुर पठार की जो आग्नेय, अवसादी तथा रूपांतरित चट्टानों का संबंध इसी काल की चट्टानों से माना जाता है, जो आर्कियन क्रम की चट्टान है। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्कियन क्रम की चट्टान। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों का विस्तार है। यह आपको आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार आपका 2022 और 23 के अनुसार बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 85%। फिर नेक्स्ट है, झारखंड राज्य की अधिकांश चट्टानों का विस्तार है, मतलब जो झारखंड राज्य की अधिकांश चट्टान है उसका विस्तार किस दिशा में है। तो उसका विस्तार आपका पूर्व से पश्चिम के दिशा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के क्षेत्र झारखंड के किस क्षेत्र में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विकास हुआ है। तो आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानों का आपका विस्तार आपका कोल्हान की पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। देखिएगा उधर ही कोल्हान, अगर हम लोग प्रमंडल देखते हैं तो उधर सरायकेला, खरसावां, पश्चिम सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम आता है। तो जितना उधर लोहा मिलता है सब उसी क्षेत्र में मिलता है। कोल्हान की पहाड़ी क्षेत्र जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, और धारवाड़ क्रम की चट्टानें आपका झारखंड में इनका मूल विस्तार कोल्हान क्षेत्र में होने के कारण इसे कोल्हान क्रम की चट्टानें भी कहा जाता है। और इन चट्टानों में लौह अयस्क की प्रचुर उपलब्धता के कारण इन्हें लौह अयस्क की श्रृंखला कहा जाता है। और झारखंड में जो ये धारवाड़ क्रम की चट्टान है, इसका विस्तार आपका पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां में हुआ है। अगर हम इस चट्टान में धात्विक खनिजों की उपलब्धता का बात करें तो आपका जिसमें लोहा हो जाएगा, तांबा हो जाएगा, बक्साइड हो जाएगा, निकेल हो जाएगा, सोना, मैग्नीज, मतलब ये जो जितना खनिज है ये आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ही पाया जाता है। इसलिए इसे धात्विक खनिजों की उपलब्धता इस चट्टान में अधिक मिलती है, धारवाड़ क्रम की चट्टान में। और इस धारवाड़ क्रम की चट्टान को लौह अयस्क की श्रृंखला भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस क्रम की चट्टानों को लौह अयस्क की श्रृंखला भी कहा जाता है। अभी मैंने बताया था धारवाड़ क्रम की चट्टानों को। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य के इनमें से किस क्षेत्र में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। तो कोल्हान के क्षेत्र में। तो कोल्हान प्रमंडल के क्षेत्र में आपका 3 जिला आता है, आपका पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है, झारखंड के किस क्षेत्र में विंध्य क्रम की चट्टानें पाई जाती है। अब ये विंध्य क्रम की चट्टानें आपका किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गढ़वा। इसका आंसर आपका गढ़वा हो जाएगा।
और ये जो विंध्यक्रम की चट्टान है ये झारखंड के उत्तर पश्चिम, अगर आप झारखंड का मैप देखिएगा तो उत्तर पश्चिम भाग में जो सोन नदी अमरकंटक से निकलती है और वो गढ़वा में प्रवेश करती है उत्तर, फिर उधर से आपका बिहार होते हुए वो गंगा में मिल जाती है। तो ये जो विंध्यक्रम की चट्टानें हैं यह झारखंड के उत्तर पश्चिम भाग में सोन नदी जो क्षेत्र है विशेष रूप से गढ़वा में पाई जाती है। और ये चट्टान मूलतः रोहतास पहाड़ की दक्षिण हिस्सा है और पारसनाथ पहाड़ी का उत्थान भी इसी काल में हुआ है। जब विंध्यक्रम की चट्टानों का उत्थान हुआ था उसी समय पारसनाथ पहाड़ी का उत्थान हुआ है। और यह जो विंध्यक्रम की चट्टान है इसमें आपका मुख्य रूप से बलुआ पत्थर एवं चूना पत्थर से युक्त क्षैतिज परतदार चट्टानें हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा गढ़वा। नेक्स्ट है झारखंड राज्य के किस भाग में विंध्यक्रम की चट्टानें पाई जाती है? तो आपका आंसर आपका हो जाएगा उत्तर पश्चिम, गढ़वा। नेक्स्ट है विंध्यक्रम की चट्टानों की निम्न में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? ये चट्टानें बलुआ एवं चूना पत्थर युक्त होती है, ये सही है। ये परतदार चट्टानें, ये भी सही है। इन चट्टानों का निर्माण अवसादों के जमाव से हुआ है, ये भी सही है। इन चट्टानों का निर्माण लावा के निक्षेप से हुआ है। तो ये आपका आंसर गलत हो गया। ये जो इस चट्टानों का लावा के निक्षेप से हुआ है इसका आंसर आपका ये गलत हो गया। नेक्स्ट है झारखंड में पाई जाने वाली गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? आपका पहला ऑप्शन है इसका निर्माण दामोदर नदी के तलछट से हुआ है। तो ये जो गोंडवाना क्रम की चट्टान है मैं इसके बारे में थोड़ा कुछ ब्रीफ कर दूं। इन चट्टानों का निर्माण आपका दामोदर घाटी के तलछट से हुआ है और इन चट्टानों में प्रचुर मात्रा से कोयला के भंडार के साथ ही बलुआ पत्थर की परत भी पाई जाती है और झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण इसी चट्टान में हुआ है। और अगर हम बात करें इस चट्टानों का विस्तार आपका गिरिडीह, राजमहल की पहाड़ियों तथा उत्तरी कोयल नदी की घाटी क्षेत्र में है। तो इसका जो आप क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है गोंडवाना क्रम की चट्टानों के निर्माण में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो आपका अगर पहला हम ऑप्शन देखें तो इसका निर्माण दामोदर नदी घाटी तलछट से हुआ है, ये सही है। झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण इसी चट्टानों से हुआ है, यह भी सही है। नेक्स्ट है इन चट्टानों का विस्तार मूलतः गिरिडीह व राजमहल क्षेत्र में, ये भी सही है। और उपरोक्त में से सभी कथन इसका सही हो जाएगा। तो आंसर डी। नेक्स्ट है झारखंड राज्य में पाई जाने वाली गोंडवाना क्रम की चट्टानें प्रसिद्ध है बॉक्साइट के लिए, कोयला के लिए, चूना पत्थर के लिए, लोह अयस्क के लिए। तो लोह अयस्क के लिए आपका धरवाड़ क्रम की चट्टानें प्रसिद्ध है। आपका चूना पत्थर आपका हो गया अविंद क्रम की चट्टान। आपका ये जो गोंडवाना क्रम की चट्टान है यह आपका कोयला के लिए प्रचुर मात्रा में उपलब्धता के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय पर्वत के उत्थान के दौरान इनमें से कौन सा प्रभाव झारखंड क्षेत्र में पड़ा? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा हिमालय के प्रथम उत्थान के कारण झारखंड में पाट क्षेत्र का भी उत्थान हुआ, यह भी सही है। हिमालय पर्वत के उत्थान के कारण ही झारखंड में विभिन्न नदियों का उद्भव संभव हुआ, उपयुक्त में से दोनों। तो ये आपका सी आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से दोनों। नेक्स्ट है राजमहल ट्रैम्प का निर्माण हुआ है नदी अवसादों के निक्षेप से। ये जो राजमहल ट्रैम्प है यह आपका जुरेसिक युग में लावा के बहाव से आपका राजमहल ट्रैम्प का निर्माण हुआ है और इन चट्टानों के अपक्षयन के परिणाम स्वरूप लिटेराइट एवं बॉक्साइट का निर्माण हुआ है। तो राजमहल ट्रैम्प का निर्माण आपका ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है राजमहल ट्रैप का निर्माण इनमें से किस काल में हुआ है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जुरासिक काल में। चलिए हम लोगों ने आज एमसीक्यू क्वेश्चन किया झारखंड की भूगर्भिक संरचना का और थोड़ा बहुत ब्रीफ भी हम लोगों ने कर लिया, थोड़ा बहुत पढ़ भी लिए। मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका गोंडवाना क्रम की चट्टान, इसमें आपका कोयला पाया जाता है। विंध्य क्रम की चट्टान जो उत्तर पश्चिम आपका गढ़वा क्षेत्र में है, इसमें आपका चूना पत्थर बलुआ पत्थर पाया जाता है। आपका ये जो धारवाड़ क्रम की चट्टान है ये आपका कोल्हान क्षेत्र में और कोल्हान प्रमंडल में आपका सरायकला खरसावां, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम। और धारवाड़ क्रम की चट्टान को लोह अयस्क की श्रृंखला भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे इस धारवाड़ क्रम की चट्टानों में धात्विक खनिजों की उपलब्धता है जिसमें आपका लोहा, तांबा, बॉक्साइट, निकेल,
सोना, मैंगनीज, चांदी आदि प्रमुख है। तो हम लोगों ने आज MCQ क्वेश्चन किया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में MCQ क्वेश्चन में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।